जो वेब शूट है ना बेसिक, वो उसके पोजेस क्या होते हैं, फ्रंट, साइड, बैक, फ्रंट। अभी वो कोरियर वाली गाड़ी आई हुई थी, तो मैं बाइक निकाल के अपना पार्सल रिसीव करने गया था। शुक्र है ये मेरा वो पी प्रोटीन वगैरह जो मैंने मंगवाया था वो आ गया। इस बार तो बड़ा प्रोटीन वर्क्स के मजबूत और टिकाऊ डब्बे में आया। देख लेते हैं खोल के। बहुत बड़ा ही हैवी डब्बा है। ये मेरा आ गया पी प्रोटीन के बोतल। ये आ गया, ये है सही चीज़। आ गया PHN वाला पी प्रोटीन, और ये आ गया अपना प्रोटीन वर्क्स का पी प्रोटीन, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। ये शुक्र है ये कोई ऑर्डर में गड़बड़ नहीं करते, वरना इतनी देर लगती है ना ऑर्डर आने में। कैसे ही बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाए अगर ऑर्डर उल्टा सीधा आ जाए। ये आगे प्रोटीन पैनकेक्स, ये मैंने छोटी के लिए मंगवाई थी, ये 2 चीज़ें, ये कॉफ़ी और प्रोटीन पैनकेक्स। बाकी इसको देखते हैं बाद में, या ये ट्राई कर लेता हूँ। कितनी सर्विंग है इसकी? 33 सर्विंग है। कॉफ़ी सिर्फ 16 सर्विंग है, और पैनकेक 8 सर्विंग है। महंगा काम। एक स्कूप ये प्रोटीन वर्क्स वाला पी प्रोटीन ट्राई कर लेते हैं, मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा। बाकी जो बाद में उठ के देखेंगे। ये मैंने ओपन कर लिया, इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी है। वैसे टेस्ट देखते हैं। टेस्ट ठीक है। ये मुझे स्लाइटली बेटर लगा कॉफ़ी फ्लेवर से। मुझे कॉफ़ी फ्लेवर से ये चॉकलेट ज़्यादा बेहतर लगता है। तो बाकी अगर आप टेक्सचर या मिक्सिबिलिटी की बात करें तो वो वैसा ही है जैसा PHN का है, बस फ्लेवर का फ़र्क है, या मे बी कोई स्लाइडली कोई और चीज़। जैसा पी प्रोटीन होना चाहिए ना वैसा ही है, मतलब मटरों से जैसा प्रोटीन निकल सकता है जिस टेक्सचर और मिक्सिबिलिटी में, वही है जैसा PHN का है। जस्ट आप कह रहे हैं कि फ्लेवर डिफरेंस है या पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है। तो मुझे ये चॉकलेट थोड़ा सा बेटर लग रहा है वो कॉफ़ी से। बाकी वही बात कि मैं तो उसको भी मिक्स करके यूज़ कर रहा था, इसको भी मैंने वे के साथ मिक्स करके ही यूज़ करना है। तो बस ये पी के कोई आधा आधा 1 घंटा और लेट जाता हूँ, उसके बाद फिर उठ के छोटे मोटे काम कर लूँगा, फिर जिम चलेंगे। क्या लिखा हुआ? बटर? ये पैनकेक्स के लिए? ये तो पानी और दूध में बन जाएगी। हाँ वो बस पानी भी ज़्यादा ठंडा ना चाहिए। चलो ये ले जाना नीचे। नेक्स्ट टाइम आपको वे प्रोटीन मंगवा दूँ? मंगवा देना। वो भी सही रहेगा। ये तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा ना, तो बहुत अमीर बंदा वाला काम है। तो मैंने कहा जिम जाना है, पता नहीं क्या मिसिंग है। अब मुझे इसने याद करवाया चाय बना दूँ। मैंने कहा चाय मिसिंग थी। चाय पी के निकलता हूँ अब जिम, और उसके बाद फिर मैं मोइन भाई के स्टूडियो जाने की तैयारी करूँगा। पैदल ही जाऊँगा मैं यहाँ से, और वो हारिस और हसन आ जाएंगे, और मेरी वॉक भी हो जाएगी, वर्कआउट भी आज टाइम से हो जाएगा। सप्लीमेंट्स ही सप्लीमेंट्स। आज मैं अमीर हूँ। ये चाय में सरफ भी डाला है। सेकंड जग। आज मेरा कैलोरी इंटेक वैसे बहुत लो रहेगा। नहीं वैसे ही चाय इंटेक इसीलिए ज़्यादा कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अफजाल भाई, ऐसी किस टाइम तक ला के जाओगे? ये बाहर ना बोर्ड लगा हुआ था तो वो ख़राब हुआ था। एक तो फ्लैक्स ख़राब हुई थी, ऊपर से तारें भी इसकी, तो वो उतारने के लिए आए हैं। अब फ्लैक्स भी नहीं बनवा लूँगा ना इसके, तो ये लाइट जो ख़राब हुई थी, तार जल गई थी शायद, वो भी चेंज करवा लें। अभी मैं आज जल्दी से एक्सरसाइज फिनिश करके तो निकलता हूँ, तैयारी करके वहाँ पे पैदल फिर मोइन भाई के स्टूडियो निकलेंगे। ये वो लगे मैं बोर्ड उतारने। तो बैक वर्कआउट मैंने हमेशा की तरह पुलअप्स हर एंगल से मैंने 3-3 सेट लगाए, जितने भी अवेलेबल एंगल होते हैं, फ्रंट बैक सुपेनेटेड प्रोनेटेड। बैक वर्कआउट आज मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया क्योंकि मुझे जल्दी निकलना था। मैंने कहा लेट हो गए तो फिर चीज़ें जो आगे आगे डिले हो जाएंगी। उसके बाद 3-3 सेट
डंबल रोज़ के उसके बाद राउंडेड बैक के साथ, ये फॉर्म आपको ज़रा शायद हॉरिबल लगे, राउंडेड बैक के साथ मैंने 3 सेट वो बेंट ओवर रोज़ किए। उसके बाद पुल ओवर्स, क्योंकि चेस्ट में मिस हो गए थे तो इसमें ये एक अच्छा स्ट्रेच आ जाता है लैट्स में, उसके लिए बेहतर है। और उसके बाद राउंडेड बैक के साथ डेड लिफ्ट। इन शॉर्ट ये सिंपल वर्ड्स में कि मुझे ये बेहतर लगता है इंजरी प्रूफ बनाने के लिए बैक को, बस इतना ही मैंने बैक वर्कआउट किया। और उसके बाद कंडीशन जो है वो डे बाय डे बेहतर हो रही है, जैसे जितनी एफर्ट मैं पुट कर रहा हूँ उस हिसाब से ही रिज़ल्ट्स भी निकल रहे हैं। मतलब अगर मैं किसी दिन में लेज़ी रहता हूँ तो ज़ाहिर है आउटकम भी स्लो निकलेगा, अगर मैं बहुत एक्टिव गया हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा होता है। तो ये चीज़ें हैं कि आज मुझे थोड़ा सा जो है वो सही था, थोड़ा फ्लैटर फील हो रहा था। कल वाले में जो है जो चेस्ट वर्कआउट में मुझे काफ़ी बिगर फील हो रहा था, क्योंकि उसमें टेम्परेचर भी ज़रा ज़्यादा था, जिम का पसीना वगैरह आया हुआ था, तो थोड़ा बिगर और ज़्यादा शार्पर जो है वो अपेयर हो रहा था। और ये इस मिरर में ज़्यादा मुझे जो है वो अच्छी लगती है अपीयरेंस अपनी, थोड़ा बिगर आता है और थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ तो वो ग्रेनी और थोड़ा सा वो आप क्या लेंगे लो रेज वाली फीलिंग आती है ना, तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है देखने में ना, ज़्यादा ग्रेनी और शार्प सा लग रहा होता है। तो बाकी कंडीशन ठीक है, जितनी एफर्ट पुट कर रहा हूँ उतना ही रिज़ल्ट मिल रहा है। अभी छोटे मोटे काम करके आया हूँ, तो मैं सोच रहा था अभी ना नहा के कोई थोड़ा ट्रिम श्रिम करके निकलता हूँ। इधर तो हालात ही कोई नहीं है भाई, लाइट नहीं है और शदीद किस्म की गर्मी है, कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ कि ट्रिम वगैरह थोड़ा बहुत कर लूँ और चेंज करके फिर निकलता हूँ। अभी तो ये पसीने से भरे हुए हैं कपड़े। हाँ भाई बुरे हालात है भाई, जैसा जैसा करके फिर थोड़ा बहुत ट्रिम किया है, नहाया हूँ और पसीने से अभी भी भरा हूँ। तो अब इन्होंने लोड शेडिंग जो है वो शाम के वक्त में शिफ्ट कर दिया, ताकि जो सोलर से कोई सुकून हो रहा था जिन लोगों को, वो भी सफ़र करें। मतलब आप अपने सोर्सेज लड़ाएं और हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपने सोर्सेज लड़ाती है कि आप जो किसी तरह कोई सुकून ना कर लें किसी भी हाल में। तो मैं कहता हूँ ऐसे लग रहा है जैसे अभी मैं किसी भट्टी में खड़ा हूँ, मतलब इतना नाकाबिले बर्दाश्त है। खैर बर्दाश्त करने के अलावा तो कोई है भी नहीं हमारे पास। अभी मैं जाने से पहले वॉक करके ही मैं जाऊँगा 1 घंटा। अभी मैंने जो है 1 स्कूप वे और 1 स्कूप पी प्रोटीन, ये जो नया पी प्रोटीन आया प्रोटीन वर्क्स वाला, और वे भी इसके साथ मैंने यही प्रोटीन वर्क्स वाला लिया। तो ये तकरीबन 2.5 स्कूप हो जाएंगे शायद ना, थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऊपर तक भर के स्कूप्स लिए। इसमें मैं क्रिटीन डालना भूल गया था, वो मैंने फिर ऊपर से डाल लिया। अच्छा इस तरह के लम्प्स हैं इसमें ना, लेकिन कोई इशू नहीं होता। जब मैं इसको मिक्स करता हूँ ना तो ये पानी में मिक्स हो जाता है, मतलब ऐसे ढेलियाँ बनी नहीं रहती, ये डिज़ोल्व हो जाता है। थले आ रही पानी की आवाज़। मैं बस चल रही पानी जिम चलना नहीं, वो मोइन भाई का छूट वो ना पापा का आया सी फोन कितने पैसे कहते मैं नगद रकम सारी का कौन करना है? हाँ सुबह नहीं पे ऑर्डर करवा वो कहते पे ऑर्डर आज नहीं बनता। इंज हो सकता है कि अगली पार्टी ਨੂੰ उधर ਲੈ जाइए, कुछ पैसे ਜਿਹੜੇ थले रखने ने वो आप रख लीजिए। अगली पार्टी हानि का आउटफिट और दीवार का कलर एक जैसा ही है। शूज है ना, स्कूल वाले पहने हुए थे। ना चप्पल पहन के आया तो लाइट आ गई है और मैं जा रहा हूँ, एक टाइम पे एक ही रह सकता है यह लाइट है। इस रोड पे जब ये काम हो जाए ना फिर पैदल निकलना भी यहाँ से मुश्किल हो जाता है। चक्का जाम। क्या बन रहा है यहाँ पे? इस रोड का मैंने नाम रखा है इमरजेंस रोड। ये भी मुझे लगता है बन जाएगा, फिर अदा नाम बदला देंगे। लो भाई शूट के लिए मेकअप हो गया, पाउडर लग गया। सुनी गई भाई इस रोड की भी
बन जाएगा अब जल्दी। लो जी पहुँच गए अभी रास्ते। नहीं आप पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। मोइन भाई पहुँच गए होंगे। किधर गए? हाँ भाई बबलू ठीक है। कर लगा। आप सुनाओ इसकी बनाई है बेंच। किधर गया? ऊपर गए हैं। सारे ऊपर चले गए? हालत ख़राब हो गई, बहुत गर्मी है। हाँ भाई हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। अल्लाह का शुक्र। आज इतने दिनों बाद कैसे आना वो बताएं। हालत है पहाड़ी मार के चीर कटे आज हालात बहुत दसो ख़राब है। मैनू। पानी पिया क्या ये पकड़ के ना, ये सियाने हथे इस्त्री मारो जरा। लाज वैसे पहना था, ठीक आया था, इसलिए मैंने उन्हें वो मीडियम का बोला है। क्या लाज चेक किया था, ठीक था, लेकिन मैंने फिर भी मीडियम मैंने हाँ वही मैं कह रहा हूँ, फिर भी मैंने मीडियम कहा था इन्हें कि ले आओ। मैं तो कहना मोइन भाई तो करा लो। हाँ सही है। हाँ हाँ लेंथ बिल्कुल ठीक। मैनू भी आ जाना सी स्माल। ये हमारे स्पेशल गेस्ट अपेयर हुए हैं। ओके अल्लाह हाफिज़। चाय मोइन भाई ने भी आज चक चक के चाय मंगवाई। मोइन भाई भी गर्मी से डर गए। ये टैंक टॉप्स हैं और ड्रेस पैंट है, जो फॉर्मल भी चल जाती है, कैजुअल भी चल जाती है, लॉन्ग ज़रा। एक ये कर लो। अच्छा आप जो वेब शूट है ना बेसिक, वो उसके पोजेस क्या होते हैं? फ्रंट साइड बैक फ्रंट, ये साइड फ्रंट बैक, ठीक है, जो वेब शूट के होते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपके जहन में कोई पोजेस हैं तो ठीक है बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो। ठीक है ये पेयर अच्छा है। लोग जमीन वमीन ये वाली है। क्या कह रहे हैं? एक और स्पेशल गेस्ट एंट्री। मैं क्या स्पेशल एंट्री, स्पेशल अपीयरेंस। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਗਿਆ ਆ देखो भाई दे सामने ये वही वाली है मिंट, वो जो हाफ लीटर में आई है, पर सर्विंग 115 कैलोरीज। ठीक ही है, गुजारा हो गया। हाँ पैकअप हो गया भाई। भाई ये इतने अच्छे लोग कौन और रहते हैं जो ये माहौल बनाया हुआ। स्टोर वाले क्या बात। नहीं मैंने नहीं कुछ खाना, ये थोड़ी सी चीज़ें महंगी देता है मैंने करने। नहीं मैं वैसे ही डाइट पे। चलो निकलें। ओके बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़। आज हम ट्रिपलेट्स बन के जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। जमशेद को मिल के जाते हैं।
आजा। कैमरे में देख के हाथ हिला दें। चंगा भला लुकिया सी क्या। अच्छा बच्चे देखते ही किन्ने बड़े इन्ने इन्ने होंगे सी। हाँ पिंडा थोड़ा भारा भारा है ना तां करके जी पहला कस्टमर जमशेद। नहीं सपोर्ट करनी चाहिए सानू चलो नहीं कुछ करता है बच्चे ने साढ़े सामने ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚੇ। करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आपको काम चल जाएगा ना। भाई शुक्र है वो इंस्टॉल कर गया और बहुत अच्छा टेम्परेचर है अंदर जी। पखे ਨੂੰ 3 ਤੇ कर दे मैंने ठंड लगन दी ना नमूनिया ना हो जाए मैंने। तकरीबन 1 घंटे से मैं घर आके ना खाने का वेट कर रहा था। मैंने वो खाने का बोला था तो सिटिंग तो इस वक्त क्लोज़ हो जाती है। तो मेरे पास सामान था फिर मैं लेने भी नहीं जा सका। फिर वो शॉप वालों ने कहा कि घर ही डिलीवर कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा वेट करवाया उन्होंने। मुझे भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी थी क्योंकि सुबह से मैंने सिर्फ 3 स्कूप वे ही पिए हैं या वो कोल्ड ड्रिंक पी थी वहाँ से एक और चाय पी होगी। मतलब बहुत लो कैलोरी इंटेक था तो सॉलिड मैंने कहा कुछ खा लूँ आज। तो ये चिकन मंगवाया मैंने, एक लार्ज पोर्शन बन गया। ये तकरीबन और कुछ नहीं तो 350-400 ग्राम मीट इसमें से निकलेगा और साथ रहता है। अभी भी थोड़ी हंगर फील हो रही थी तो मैंने ना एक वो पी प्रोटीन का स्कूप ले लिया। तो हालांकि मेरा आज प्लान तो था एक्सट्रीमली लो जाने का। फिर मैंने कहा यार क्या फ़ायदा है, मतलब अभी मैंने एक्टिविटी बढ़ाई भी है, आज बहुत ज़्यादा फिर लो हो जाती कैलोरीज ना। अगर मैं वे प्रोटीन ही पी लेता तो 500-700-800 कैलोरीज पे रह जाता मैं। तो आज फिर मेरे ख्याल से ये चिकन के पोर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आ गई होंगी, 1000 कैलोरीज आ गई होंगी। और ये जो आज ये मैं चौथा स्कूप ये पी रहा हूँ और चाय वो एक सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब आप उस हिसाब से भी लगाएं तो मेरे ख्याल से 1800-2000 के राउंड अबाउट रहा हूँ मैं। तो ये मैंने कहा प्रोटीन इंटेक तो अपना जो है ना लेके जाएँ ऊपर। ये पी प्रोटीन का एक स्कूप ले रहा हूँ मैं, वो चिकन के साथ सब्ज़ी हो जाएगी ज़रा। साथ ही इसके D3 की टैबलेट भी ले लेता हूँ। वो जो पी प्रोटीन है ना, प्रोटीन वर्क्स वाला, उसको मैंने कैबिनेट में रख दिया। मैंने कहा भाई इसको अब लास्ट में यूज़ करूँगा। ये चाय और साथ में स्लाइस एक ब्रेड का ले रहा हूँ। इस रूम में ज़रा सा कुछ खा लेना जैसे सालन वगैरह कुछ तो स्मेल हो जाती है, मतलब क्लोज़ रहता है ना, ये बंद रहता है रूम तो मैं अवॉइड ही करता हूँ। लेकिन बाहर आज इतनी कोई शदीद गर्मी है, ये बाहर बैठ कर नहीं खा जाना, पसीने में भर जाना था। हाँ ये किवार मैंने पहन लिया है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक इन दोनों को, सान को और जो हारिस हैं दोनों। अल्लाह करे इनका काम जो है। मुझे तो ये लग रहा था कि फ़र्स्ट ड्रॉप इन्होंने जो पैंट्स निकाली थी ना, तो मुझे यही था कि बस ठंडे हो जाएंगे उसके बाद नहीं निकालेंगे, क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग बिज़नेस है, बहुत मुश्किल है। मैंने क्लोथिंग का किया हुआ ना, 2-3 चीज़ें मैंने भी लॉन्च की थी, मोस्टली लोगों को नहीं पता क्योंकि मैं उसको ठीक से ना एडवर्टाइज़ कर पाया ना, मैं मतलब उसको लेके चल ही नहीं सका मैं। तो मुझे पता है कि ये कितना चैलेंजिंग है। एक तो मार्केट बहुत सैचुरेटेड है और कस्टमर उस हिसाब से नहीं है, अफोर्डेबिलिटी, और फिर धागे से लेके बटन, टैग, लेबल, आपका जो है लोगो, मतलब एक एक छोटी छोटी चीज़, छोटी छोटी डिटेल में आपको ख्वार होना पड़ता है। तो मुझे यही था कि बस अब मैंने भी 2 ड्रॉप्स पे काम किया था। अब देखें ये कहाँ तक चलते हैं, अल्लाह करे कामयाब हो जाएं, अल्लाह इन्हें जो है वो कामयाबी दे। बाकी जिम की भी आज मैंने क्लोजिंग की है आके ना वहाँ से, तो अल्लाह का शुक्र है बेहतर, जितना मैं मतलब डर रहा था ना। तो अभी हाँ ये है कि बिल मेरा चलता है 15 से 15, तो उसमें अब ज़ाहिर है मुझे उसके लिए स्पेयर रखना पड़ेगा। तो वो बिल वाली अमाउंट अभी निकली है ना, तो उसमें फिर मुझे जो है वो आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है कि अल्लाह का शुक्र है ठीक है सूरत हाल। अगर मैं मज़ीद वर्किंग, हाँ एसी का वो टेम्परेचर भी आज काफ़ी अच्छा मेंटेन हो गया जिम में, और अल्लाह करे इस तरह से, मतलब जैसी मैं एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ उस तरह से अगर चलता है इंशाल्लाह, तो लाइक उस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं तो इंशाल्लाह बेहतर, मज़ीद बेहतरी इंटीरियर पे काम कर लेंगे या वटेवर, कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर लेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। और चीज़ों को आज मैंने बड़ा ट्रैक पे रख के मैनेज करने की कोशिश की। आज तो मुझे भी अपने आप के ऊपर थोड़ा सा हो रहा था कि यार बड़ी बात है, मैं इतने वर्कलोड के साथ जो है वो रूटीन निकाल गया, क्योंकि पहले मैं इस तरह की सिचुएशन में सुस्ती कर जाता, लेकिन मुझे वो कार्डियो भी करना था, अपनी ट्रेनिंग भी करनी थी, एसी का मसला भी देखना था,
शूट भी करना था और भी एक दो छोटे मोटे काम देखने थे, तो मैंने आज ना बड़ा मैनेज रहने की कोशिश की। तो दिन हेक्टिक गया, लेकिन ये है कि सारे काम कंप्लीट हो गए। मतलब मेरी वॉक भी हो गई, वर्कआउट भी टाइम पे हो गया, शूट भी हो गया। तो अब लाइट भी नहीं है, मैं चाय पीता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।